हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही का फिजिकल वाला एग्ज़ाम जो पास कर गए हैं उन लोगों के लिए अब रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें आइए जानते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम का तैयारी करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, इसमें ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीन पेपर में एग्जाम होगा। आइए हम जानते हैं तीनों जो पेपर है वो किस तरह से हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर वन जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश टोटल मार्क्स इसमें अगर देखा जाए तो हिंदी में आपका 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश में आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सब मिलाकर इसमें 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा जिसमें क्वालिफाइड नेचर का एग्जाम होगा, यानी कि आपको 30 to 33% नंबर आपको लाना है। अगर हम बात करें, अगर 120 सवाल है तो उसमें से अगर हम ऐसा देखा जा रहा है कि इसमें एक सवाल में 3 मार्क्स है और अगर उसमें से अगर एक सवाल आप गलत कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर है, यानी कि अगर एक प्रश्न आप सही कर रहे हैं तो आपको 3 नंबर मिल रहा है और अगर एक प्रश्न आप गलत कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर कट जा रहा है। यानी कि अगर 120 FM है यानी कि फुल मार्क्स है, 120 अगर टोटल क्वेश्चन है तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा फुल मार्क्स हो जा रहा है 360 मार्क्स। उसमें से हमको क्वालिफाई कितना में करना है 30% में, यानी कि हमको 108 नंबर लाना होगा पास या फिर क्वालिफाई करने के लिए। और ये चीज है कि इसमें सिर्फ हमको क्वालिफाई करना है, यानी कि हमको 108 प्लस नंबर चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको इसमें 108 में हमको 150 नंबर चाहिए, जरूरी नहीं है, बट यू हैव टू क्वालिफाई दिस पेपर क्योंकि ये क्वालिफाइड नेचर का एग्जाम है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम इस पेपर को इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि अगर हम इस पेपर में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फिर हम पेपर 2 मेरा चेक नहीं होगा। दिस इज द प्रोविजन ऑफ जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें ये नियम लगाया गया है। अब हम आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में आपका क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हिंदी, अंग्रेजी, जो भी हम लोग का रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी को अगर छोड़ देते हैं तो झारखंड में जितने भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें से उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इन सभी में से कोई एक आई हैव टू चूज एज रीजनल लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम। इसमें आपका क्या है, टोटल नंबर पूछे जाएंगे 100। सभी नंबर में एक प्रश्न में 3 अंक है तो हमारा इसमें टोटल है 300। हमको पासिंग मार्क्स कितना है 30%, बट नॉट क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि इस पेपर का जो नंबर होगा, अगर हम बात करें 300 का अगर 30% तो 90 नंबर तो हमको लाना ही है, इसमें हम पास होते हैं। लेकिन इसमें हमको सिर्फ 90 नंबर ही नहीं लाना है क्योंकि ये जो पेपर है वो मेरा मेरिट बेस्ड है। तो जो मेरिट बेस्ड है इसका मतलब है कि जब मेरा फाइनल रिजल्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट में हमारा ये नंबर जो है वो ऐड होने वाला है, इसलिए ये मेरिट बेस्ड एग्जाम है। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर 3 का, तो पेपर 3 में आपका जनरल स्टडीज आता है। जनरल स्टडीज में आपका पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडिया एज वेल एज झारखंड, जिसमें झारखंड से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे 50 और इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे 40, यानी कि टोटल अगर मिला दे तो लगभग आपको जनरल स्टडी में ही 90 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपका इसमें पकड़ अच्छा है। तो अगर हम बात करें जनरल स्टडीज में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो 40 + 50 90। इसमें आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है इंडियन का जो भी 3 भाग में बांटा गया है इतिहास का, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। साथ में हमको पढ़ना है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हमको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी बहुत सारा सिलेबस है उसमें। अगर हम बात करें थोड़ा सा तो जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, हिमालयन हो गया, लैंड सिस्टम क्या है, कृषि के बारे में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, और भी जो हमारा लैंड फॉर्म्स है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उन सभी से सवाल बनते हैं। झारखंड स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो झारखंड का जो इतिहास है, झारखंड का जो भूगोल है, झारखंड का जो पॉलिटी है, झारखंड का जो इकोनॉमिक्स है, झारखंड का स्पोर्ट्स, झारखंड का जो खेल खिलाड़ी, नए नए किताब जो छपे हैं उन लोगों का जो लेखक है, जो कवि है, उसके बाद झारखंड का कल्चर, झारखंड का कल्चर से भी बहुत सारा सवाल हो सकता है, झारखंड का जो कृषि है, और साथ ही साथ झारखंड का करंट अफेयर्स का भी सवाल इसमें पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि झारखंड बेस्ड आपका 50 क्वेश्चन है।
तो 50 क्वेश्चन में आपका अगर पकड़ अच्छा है, यानी कि झारखंड को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर हम बात करें जनरल साइंस का, तो जनरल साइंस में हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप क्लास 10 को अच्छे से पढ़ लिए हैं तो उसमें सिर्फ आपको एक रिवीजन कर लेना है। इसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट लिखना नहीं है। जनरली जो है क्लास 8, 9, 10 का अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप उसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जनरल मैथ का अगर हम बात करें तो ये भी क्लास 8 से लेकर 10 बेसिस जो एनसीईआरटी का हमारा जो बुक है उसी से बेस्ड है। जिसमें अगर हम बात करें अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन आपका सिलेंडर हो गया, पॉलीगॉन्स हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। और आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट और सिंप्लीफिकेशन का सवाल जो अंक गणित में आता है, यानी कि आपको बहुत ही एक इस तरह से सवाल सिंप्लीफाई का दिया जा सकता है कि 38 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 10 माइनस, ऐसे करके जो सिंप्लीफाई किया जाता है। इसमें आपका बेसिक जो होता है, इसमें आपका बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, और ये टाइम टेकिंग होता है तो इसमें आपका जो है मजबूत पकड़ होना चाहिए। अगर हम बात करें टोटल, तो ये आपका टोटल जो है, टोटल फुल मार्क्स अगर हम देखें तो पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3, ये 3 पेपर का आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो पेपर 1 तो आपका हो गया, चलिए क्वालिफाइड नेचर का, इसमें हमको बस क्वालिफाई करना है। पेपर 2 आपका मेरिट बनेगा और पेपर 3 भी आपका मेरिट बनेगा। पेपर 2 में आपका क्या है, ये है। ठीक है, इसमें आपका 100 यानी कि 300 है, इसमें आपका 300 हो गया। और इसमें पेपर 3 जो है, पेपर 3 में भी आपका टोटल 120 अगर क्वेश्चन है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इस तरह से टोटल फुल मार्क्स अगर हम देखें तो लगभग 660 हो रहा है। 660 में आपको लगभग 500 प्लस का स्कोर लेके चलना है, इससे ज्यादा ही जाएगा लेकिन कम नहीं हो सकता है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। तैयारी कैसे करना है, इसके बेसिस पे आपको तैयारी करना है। इसके लिए जो भी रिलेटेड बुक्स है वो आपके पास अगर नोट्स बना हुआ है, या फिर अगर आपके पास ऐसे स्पेसिफाइड कोई बुक है तो आप इस तरह से तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे इस चैनल पे आप नया है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा तैयारी मैं लगभग करके रखा हूं, और बाकी इसको फिर एक नए सिरे से मैंने एक सिलेबस तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्लास लिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे जुड़ा कोई भी आपका सवाल है मन में कि क्लास कैसे होता है, कैसे नोट्स प्राप्त करें, तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।